का अगर हस्बैंड जॉब के लिए अदर कंट्री में जाते हैं तो बीवी की जिम्मेदारी है कि सास और ससुर की खिदमत करना। अब वो ऐसे ये जैसे सवाल आते हैं ना, इसको तो ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं। ऐसा आप सिर्फ ट्रिक फैज भाई क्या बोलते हैं, इसका कमेंट मिल जाए यस अम्मी के पास जाने का अपने को। क्या आप फैज भाई नहीं होनी बोले जो अपन सुन रहे थे, इनकी बात नहीं मानी जाएंगी। अब मैं एक आपको रिवाज सुनाता हूँ। एक औरत थी, उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। किसको? प्यासे कुत्ता, बीमार सास भी नहीं, बूढ़ा ससुर भी नहीं, प्यासा कुत्ता। अल्लाह ने उसकी मगफिरत कर दी। अब सवाल ये, इस कुत्ते को पानी पिलाना उसके लिए वाजिब था, फर्ज था, नफिल था, सुन्नत था, क्या था? ऐसा नहीं कैटेगराइज कर सकते आप, ऐसा कैटेगराइज नहीं कर सकते चीजें। तो भी बेसिक क्वेश्चन नहीं है, सवाल आ रहा है। ये सवाल उठ रहा क्यों है? शादी हुई तो क्यों शादी हुई आपकी? अगर आपको इतना था तो पहले बोलते कि आप हमारे घर आ जाओ, घर जमाई बन जाओ। अगर उस पर वो राजी नहीं था तो आपने जाने का इरादा कर लिया। जब आपने इरादा कर लिया तो अब ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा उसके बाहर जाने के बाद? आपको तो अब ज्यादा उसके घर पे रहना चाहिए, क्योंकि अब आप उसके रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ इस मुल्क के अंदर। मालूम आपको, जो बच्चे दादा दादी के साथ पलते और बढ़ते हैं और जो बच्चे बगैर दादा दादी के पलते हैं, उनकी तरबियत में जमीन आसमान का फर्क रहता है। ये बात याद रखिए आप। वो सास जिसको आप बोल रहे हो आपके लिए कितनी भी बुरी होंगी, इन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा शफीक होती है। नाना नानी के बाद बच्चे कभी तरबियत याफ्ता नहीं हो सकते, याद है, इल्ला माशाअल्लाह। क्योंकि दामाद के बच्चे बोल के हाथ नहीं उठाता नाना उन पर, दामाद के बच्चे बोल के स्पेशल लाड़ मिलता है उनको। लेकिन दादी और दादा वैसा नहीं, गलती हो तो एक देते उसको और जिंदगी भर याद रखता कि ये काम नहीं करना, गलत है। तरबियत वहाँ होती है। तो ये जो फैमिली होती है ना, जहाँ माँ बाप साथ होते हैं, बच्चे होते हैं, तो आप अपने बच्चों का सोच के सोचिए कि क्या आप चाहेंगे आपके बच्चों की तरबियत ना हो, बगैर उसके हो? क्या आप चाहेंगे कल को जब आपका बच्चा शादी करे तो वो भी सवाल करे आपकी आने वाली बहू, क्या मेरे सास ससुर का रहना जरूरी है? नो, तो मेरी सास जैसा अकेली रही मैं भी अकेले रहना चाहती हूँ। एक ट्रेंड बन जाएंगे ना फिर। तो प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाला जन्नत में जा सकता है। बिल्ली को एक औरत ने घर में बंद रखा और खाना पीना नहीं दिया, उसको अल्लाह ने जहन्नुम रसीद कर दिया। तो आप क्या सवाल कर रहे हैं? फातिमा रज़ी अल्लाह की जिंदगी लीजिए, पानी खुद निकाल कर लाती कुएं से, चक्की में आटा पीसती, अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत करती। ये कौन औरत है? उनका मुकाम क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, और जन्नत में सरदार से मिसाल लीजिए बस, मैं और क्या बोलूं। आपके बॉस है, बॉस को एग्जाम्पल बना लीजिए, सरदार है ना। कभी ये बोला इन्हें कि अली तुम्हारी क्या मेरे पे है क्या वाजिब, क्या करूं क्या मैं? और मुझे यकीन है उनको अगर सास ससुर भी होते तो खिदमत करते थे। आप समझे? तो ये क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये जब ही होते जब इंसान ये सोचता है कि वो बुढ़ा बुढ़ी मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। ऐसा नहीं होता है। आप वो चाहे कांटे क्यों ना हो, फूल के साथ आते हैं कांटे, बट वो उसका पार्ट होते हैं, उससे फूल का प्रोटेक्शन हुआ आज तक। समझ रहे आप? तो लिहाजा बहरहाल आप सोचे समझे, ये बात ऐसी डिसीजन लेने की नहीं है। हाँ, जुल्म ज़्यादतियाँ वगैरह वगैरह बुराइयाँ हैं तो एक अलग बात है। इन जनरल सेंस बहरहाल रहना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ रहकर अपने बच्चों की तरबियत करें, रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, तभी बच्चों को उनका हक भी मिलेगा दादा दादी का जो होना चाहिए, साथ में मोहब्बत के साथ दीगर चीज़ों में।